नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आचार्य सचिन बैजनाथ जी से चर्चा करेंगे कि ज़मीन का जो टुकड़ा है वो घर बनाने के लिए सही है, तो किस तरह से इसका जांच किया जाएगा उसके बारे में, और किस तरफ ज़मीन की लंबाई कितना है, चौड़ाई कैसा है, वो सारे बातों पर चर्चा करेंगे। आचार्य जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, आड़े टेढ़े तिरछे ज़मीन का टुकड़ा होता है और उसके बाद घर बनाने के बाद लोग परेशान रहते हैं। तो ज़मीन घर बनाने लायक उपयुक्त है नहीं है, इसकी जांच कैसे होगी, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, कोई भी ज़मीन होता है तो अगर वो ज़मीन स्क्वायर है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो वो सबसे ऑस्पिशियस ज़मीन का टुकड़ा होता है। आयताकार भी अगर है तो 2 और 3 के अनुपात में है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। 2-3 से ज़्यादा अगर है तो वो उतना अच्छा नहीं होता, ऑर्डिनरी प्लॉट होता है। अब उसमें प्रश्न उठता है कि कुछ ज़मीन के टुकड़े ऐसे होते हैं जिनका उत्तर की दिशा निकली हुई होती है या पूरब की दिशा निकली हुई होती है, कटिंग प्लॉट भी होता है। तो उसमें वास्तु के मद्देनज़र हम लोग जब ध्यान देते हैं तो देते हैं कि उत्तर की तरफ अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा है और उत्तर की तरफ उसका निकला हुआ भाग है तो वो बहुत अच्छा होता है, उसमें कैरियर बहुत अच्छा चलता है, उसमें पैसा बहुत अच्छा देता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में ज़मीन का टुकड़ा निकला हुआ हो, नॉर्थ ईस्ट में आगे की तरफ बढ़ा हुआ हो, तो वो ज़मीन का टुकड़ा भी, वो ज़मीन भी प्लॉट बहुत अच्छा होता है। वहाँ रहने वाले लोगों को ग्रोथ देता है, मानसिक शांति देता है, आइडियाज़ देता है और ढेर सारा पैसा देता है। पूरब की तरफ अगर निकला हुआ है ज़मीन का टुकड़ा तो वो भी हमें आम जनता से जोड़ता है, हमारा सोशल जो नेटवर्क है उसको मजबूत करता है। सोशली हम बहुत स्ट्रांग होते हैं और सोशली जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो पैसा ऐसे ही भागा हुआ चला आता है हमारे पास। लेकिन वही ज़मीन का टुकड़ा अगर साउथ ईस्ट में निकला हुआ होता है तो वो हमें अनावश्यक गुस्सा देता है, हमें एग्रेसिव बनाता है, हमें कभी कभी आलसी भी बना देता है। तो इसलिए साउथ ईस्ट में अगर ज़मीन का टुकड़ा बाहर निकला हुआ हो तो वो सही नहीं माना जाता है, वो ऑर्डिनरी प्लॉट होता है। साउथ के तरफ अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा बाहर निकला हुआ हो, एक्सटेंडेड हो, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। उसी तरह पश्चिम की तरफ भी अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा बाहर निकला हुआ हो तो उसे अच्छा नहीं मानते हैं, एक्सटेंडेड हो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। वैसे ज़मीन को अवॉइड करना चाहिए और अगर ज़मीन ले लिया गया हो तो फिर उसको अच्छे जगह पे एंट्री बना देने पे भी वो ऑस्पिशियस हो जाता है, वो चाहे एक्सटेंडेड हो या जैसा भी हो। सर, कुछ ज़मीन का टुकड़ा ऐसा होता है जिसका उत्तर दक्षिण की जो चौड़ाई है वो कम होता है और पूरब पश्चिम की लंबाई ज़्यादा होता है। इस परिस्थिति में ज़मीन की क्या स्थिति होगी, रहने लायक होगा या नहीं, ये बताएं। देखिए, उत्तर पश्चिम ज़्यादा हो या उत्तर दक्षिण ज़्यादा हो या पूरब पश्चिम ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि अगर आपके ज़मीन का अनुपात 2-3 में है तो वो ऑस्पिशियस है, बहुत बढ़िया है। स्क्वायर है तो भी बढ़िया है। दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई ज़मीन एल शेप में होता है तो एल शेप का ज़मीन एकदम ऑर्डिनरी होता है, उसको लेने से बचना चाहिए। क्योंकि एल शेप का ज़मीन जैसे ही होगा तो या तो उसका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होगा, या उसका साउथ ईस्ट कटा हुआ होगा, या उसका साउथ वेस्ट कटा हुआ होगा, या उसका नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ होगा। तो जब कटा हुआ है तो एक कोना कटने से 2-3 दिशाओं के कुछ भाग कट जाते हैं। तो जब 2-3 दिशाओं के कुछ भाग कट जाते हैं तो उन 2-3 दिशाओं के जो एट्रीब्यूट हैं, जो अच्छी बातें हैं, वहाँ रहने वाले लोगों को मिल नहीं पाती है। तो इसलिए अब जैसे किसी का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो तो नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो क्या है, उसको वो डिवाइन नहीं हो पाएगा, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा अपने काम पे, उसके मन में आइडियाज़ नहीं आएंगे, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ रहने वाले लोग हमेशा परेशान होंगे। जैसे साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट अगर कटा हुआ है किसी का
एल शेप में। तो साउथ ईस्ट में जो जिसका कट गया उसका क्या है कि उसके घर की एनर्जी चली गई, उसके घर में एक्सीडेंट होगा ज़्यादा, उसके घर में आगलगी की समस्या पैदा होगी, वो वहाँ रहने वाले लोग हमेशा आलस होंगे, वहाँ मंगल कार्य होने में बहुत मुश्किल होगी, शादी ब्याह नहीं हो पाएगा किसी का। तो इस तरह से साउथ ईस्ट भी कटा हुआ बेकार होता है। साउथ वेस्ट अगर कटा हुआ है तो साउथ वेस्ट क्या होता है कि हमारे स्टेबिलिटी का डायरेक्शन होता है। तो साउथ वेस्ट अगर कट गया तो समझिए कि हमारे जीवन में स्थायित्व की कमी ख़त्म हो जाती है। वैसे ही अगर नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है तो नॉर्थ वेस्ट हमारे अट्रैक्शन का भी होता है, नॉर्थ वेस्ट हमारे बैंकिंग का भी होता है, हमारे सरकारी कामों का होता है। तो वो सब सुविधाओं से वहाँ रहने वाले लोग वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए एल शेप में कोई भी दिशा अगर कटी हुई है तो एल शेप के ज़मीन को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। वो ऑस्पिशियस नहीं होता है, एकदम ऑर्डिनरी होता है और उसे नहीं लेना ही ज़्यादा अच्छा होता है। सर, कुछ ज़मीन के टुकड़े ऐसे होते हैं जिनके रास्ते केवल और केवल दक्षिण की ओर होती है। जो भी घर बनाया जाता है तो उसका जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो दक्षिण की ओर निकलता है। तो ऐसे ज़मीन के टुकड़े को लेना कितना उचित है या कितना अनुचित है, वो हमारे दर्शकों को देखिए, कोई भी ज़मीन स्क्वायर में हो या कोई भी ज़मीन रेक्टेंगुलर में हो तो उसमें रास्तों का जो पॉसिबिलिटी है या तो वो एक तरफ से होगा या किसी दो तरफ से होगा या तीन तरफ से होगा या वो चार तरफ से होगा। तो जो सबसे बेस्ट ज़मीन होता है, बेस्ट प्लॉट होता है, वो होता है जिसके चारों तरफ से रास्ते हों, जो कि मिलना बड़ा मुश्किल होता है। शहरों में तो मुश्किल ही है, गांव देहात में शायद मिल जाता है। तो चारों तरफ से रास्ते हों तो बहुत अच्छा होता है। तीन तरफ से भी रास्ते हो तो वो प्लॉट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर दो तरफ से हो तो दो तरफ से मान लीजिए कि उत्तर की तरफ हो और दक्षिण की तरफ हो तो वो भी ठीक होता है। लेकिन ठीक होने के लिए यह ज़रूरी है कि उसका जो एंट्री है, मुख्य दरवाज़ा है, वो वास्तु के अनुसार सही जगह पे हो। अगर सही जगह पे नहीं होता है तो समझिए कि वो रास्ता फिर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो ऑस्पिशियस नहीं हुआ, वो गलत हो गया। वैसे ही अगर पूरब पश्चिम में दो तरफ होता है तो पूरब रास्ता होना तो बहुत अच्छा होता है। जैसे उत्तर और दक्षिण में उत्तर होना बहुत अच्छा होता है, दक्षिण होना उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन वैसे ही पूरब और पश्चिम है तो पूरब होना बहुत अच्छा है। लेकिन पूरब होना भी तभी अच्छा है जबकि सही जगह पे उसकी एंट्री डाली गई हो, सही जगह पे मुख्य दरवाज़ा हो। पश्चिम में भी होना अच्छा होता है, लेकिन अगर सही दिशा पे उसका मुख्य दरवाज़ा नहीं दिया हुआ हो तो वो ऑस्पिशियस होते हुए भी वहाँ रहने वाले लोगों को तकलीफ़ देने लगता है। इसलिए रास्ते पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी हों, अगर हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा सही जगह पे दिया जाता है तो वो प्लॉट ऑस्पिशियस हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, वहाँ रहने वाले लोगों को खुश रखता है, धन दौलत सब कुछ देता है। मिट्टी ज़मीन के टुकड़े का जो जहाँ पे घर बनाना है उसकी मिट्टी जो है वो कैसा है, उसको किस तरह से हम जांच कर सकते हैं? आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ज़मीन का जो मिट्टी है, किसी भी प्लॉट का मिट्टी है, उसको दो तीन तरीके से हम जांच कर सकते हैं। पहला तो ये होता है कि कोई वास्तुविद या कोई एस्ट्रोलॉजर ज़मीन पे जाता है तो ज़मीन पे उसको चारों तरफ एक बार चलना चाहिए। तो जब ज़मीन पे चारों तरफ वो चहलकदमी करता है तो ज़मीन के एनर्जी से वो कनेक्ट होता है और उसे खुद ही महसूस हो जाता है कि ज़मीन ऑस्पिशियस है या ऑर्डिनरी है। अगर ऐसे भी उसे पता नहीं चलता है तो उस ज़मीन पे उसे ये देखना चाहिए कि कहीं कोई कटीले पौधे तो नहीं उगे हुए हैं। तो अगर कोई कटीले पौधे वहाँ पे उगे हुए हैं तो समझिए ज़मीन ऑर्डिनरी है। आगे हम ज़मीन की जांच के लिए ये करते हैं, मिट्टी की जांच के लिए, कि 2 बाई 2 का एक गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है ना। 2 बाई 2 का गड्ढा खोदते हैं और उसमें जो मिट्टी निकलता है उसको पुनः भरते हैं। तो अगर मिट्टी दोबारा भरने पे मिट्टी पूरा बराबर हो जाता है तो वो ज़मीन साधारण ज़मीन होता है, ठीक है ना। और अगर मिट्टी उसमें भर जाता है और उसके बाद भी गड्ढा खाली रह जाता है, 1-2 इंच खाली रह जाता है, तो वो एकदम बेकार ज़मीन है। और उस गड्ढा को उसके मिट्टी से भरने के बाद अगर ज़मीन गड्ढा भर जाता है और मिट्टी बच जाता है
तो क्या होता है कि वो ऑस्पिशियस ज़मीन होता है। अगली विधि ये है कि हम क्या करते हैं कि उसमें 2 बाई 2 का गड्ढा कर देते हैं शाम में जाके, और उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद सुबह में फिर 9-10 बजे जाते हैं और देखते हैं कि पानी का हालात क्या है। तो अगर उसमें दरार पड़ गया होता है और पानी ख़त्म हो गया रहता है तो समझेंगे कि वो ज़मीन बहुत ही ऑर्डिनरी है, बेकार है, रहने लायक नहीं है। लेकिन अब अगर देखते हैं कि उस गड्ढे में अभी भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ है तो वो ज़मीन बहुत ऑस्पिशियस होता है। वहाँ रहने वाले लोग को वो ज़मीन ज़रूर ले लेना चाहिए, उसमें मकान बना के रहना चाहिए, वो बहुत तरक्की करते हैं। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को यह बताएं कि अगर कोई ज़मीन दोषपूर्ण है, जहाँ बिना किसी उपाय का रहा नहीं जा सकता, रहने लायक नहीं है, तो उसके दोष के निवारण के लिए क्या करना होगा और कैसे करना होगा? देखिए, आपके दर्शकों को मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब ज़मीन पे मकान बनाते हैं या उसकी खुदाई करते हैं नींव वगैरह का, तो उसके खुदाई में अगर दीमक मिलता है, अगर फटे हुए कपड़े मिलते हैं, उसमें जला हुआ कोयला मिलता है, उसमें कोई राख मिलता है, सांप का बिल मिल जाता है, कौड़ियाँ मिलती है, लोहा मिलता है, हड्डी मिलता है, बाल मिलते हैं, सूअर या जंगली जानवरों के कुछ अवशेष मिलते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो ज़मीन बहुत ही बेकार है। लेकिन अगर उसमें कोई शंख मिलता है, ईंट पत्थर मिलता है, पैसे मिल जाते हैं, तांबा मिलता है, रुई मिलता है, तुलसी या अंगूर के बेल मिलते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि वो ज़मीन बहुत ही ऑस्पिशियस है। तो अगर निगेटिव चीज़ें उसमें मिलती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपका जो ज़मीन का प्लॉट है तो उसमें 6 फीट गड्ढा करके चारों तरफ से, और 6 फीट तक की ज़मीन को आप, मिट्टी को आप वहाँ से निकाल के कहीं और फेंक दीजिए, हटा दीजिए, और 6 फीट अच्छी मिट्टी ला के वहाँ पर भर दीजिए। आप जैसे ही ऐसा करते हैं वो ज़मीन ऑस्पिशियस बन जाता है, आपके काम का बन जाता है। आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा दर्शकों के लिए कि ये आप देखते हैं आजकल शहरों में एक प्रचलन सा है, या वो कम पैसे में मिट्टी ज़मीन जो नीचा होता है उसको सड़क के लेवल में या रास्ते के लेवल में करने के लिए लोग कचड़े भर देते हैं। वो कचरा भरना उचित है या नहीं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। एकदम गलत है। देखिए, अगर आप कचरा भरते हैं और कचरा पे दिन रात रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो वो ज़मीन आपको कचरे जैसा ही रिजल्ट देता है। इसलिए अभी मैंने बताया कि अगर आपके ज़मीन के अंदर से कुछ ख़राब चीज़ें निकलती है, लोहा वगैरह निकलता है या बाल निकलता है या हड्डी के टुकड़े निकलते हैं, तो ऐसा ज़मीन ख़राब होता है, ठीक है ना। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि 6 फीट गड्ढा करके उस ज़मीन के मिट्टी को निकाल के फेंक देते हैं। तो ख़राब मिट्टी को निकाल के फेंक देते हैं, और आप उसमें कूड़ा भर के, कचरा भर के, क्लटर भर के अगर ज़मीन को ऊंचा करते हैं, ज़मीन को भर के मकान बना लेते हैं, तो वहाँ रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं होते हैं। इसलिए ज़मीन को अच्छी मिट्टी से भरिए, अच्छी मिट्टी से भर के उस पर मकान बनाइए और उसमें रहिए, बड़ा अच्छा होगा, सब कुछ मंगल होगा। इसलिए एकदम कचरा भर के आप अगर ज़मीन को ऊंचा करते हैं तो इसको मना किया जाता है, वो सही नहीं होता है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। सर, आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय दिया, लोगों को ज़मीन के बारे में बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपके सारे दर्शकों को भी। अभी आप आचार्य सचिन बिजनाथ जी को सुन रहे थे। इन्होंने ज़मीन के बारे में बताया कि कैसे ज़मीन पे रहना चाहिए, ज़मीन में के बारे में कैसे जांच करना चाहिए, जिस ज़मीन को आवासीय बनाना है उस पर कचरा नहीं भरना चाहिए, आदि बहुत से ज्ञानवर्धक बातों को उन्होंने बताया। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।